सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवा संसद के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आपातकाल पर युवा संसद बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आज आपातकाल होता तो आपके हाथ में अखबार नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर नहीं आती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती। वहीं निशाना साधते हुए कहा कि जो मां ने किया वही बेटे ने किया और आज वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा का मॉक पार्लियामेंट आयोजित किया गया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर नगर निगम के सभागार में युवा संसद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने आपातकाल को लेकर युवाओं से संवाद किया। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ये इनके जीन्स में है। अंबेडकर जी ने संविधान बना करके वो सारी बातें जोड़ करके कही थी कि इस संविधान में तो सब कुछ है, इसका पालन करना चाहिए, लेकिन ये पालन करने वाले हाथ में अगर वो गंदे लोग हो जाएंगे तो इस संविधान का फिर कुछ नहीं कर सकते। संविधान को पालन करने वाले, लागू करने वाले ही करप्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। संविधान में तो न्यायालयों को भी स्वतंत्रता थी। लोकतंत्र के अंदर संविधान की इस व्यवस्था के भावना के आधार पर तो मुकदमा चला। तो 12 तारीख को तो मुकदमा का फैसला है, लेकिन 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे देश में आंदोलित हो। आप बताइए, कोई फैसला करे कोर्ट कहीं भी तो उसको लागू होने में कितनी देर लगना चाहिए? सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, आप कुछ और सोचते हैं। आपने वो कुछ नहीं किया। आपने उस फैसले को, फैसला देने वालों को और पूरे देश को अपनी दादागिरी से आपातकाल डिक्लेयर किया। अब आपातकाल करने के लिए भी, इमरजेंसी के लिए हमारे फेडरल सिस्टम, संघीय पद्धति, अर्थात इस देश के अंदर 2/3 राज्य सरकारें अगर उसको प्रस्ताव को भेजेगी तब इमरजेंसी लगती। किसी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, उनकी खुद की कैबिनेट के लोग भी नहीं आए और सुबह 6 बजे ऐसे ही जाकर के अपने कैबिनेट फर्जी बता करके और राष्ट्रपति से साइन करके लागू करा दिया। और लागू करने के बाद वो तांडव किया गया जो आप सबने बताया, उसका मुलम्बा कुछ भी चलाया। तो ये अगर मूल रूप से संविधान को न मानने वाला संविधान की आत्मा के साथ हत्या करने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो उस समय हुआ कि आज भी अगर अपने यहाँ सारा लोकतंत्र जिंदा कैसे रहता? प्रेस मीडिया जिंदा होना चाहिए, सोशल मीडिया जिंदा रहना चाहिए। युवा संसद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने कहा कि आपातकाल सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री के भ्रष्ट आचरण को दबाने के लिए किया गया। संविधान ने न्यायालय को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट के निर्णय पर, निर्णय देने वालों पर और पूरे देश पर अपनी दादागिरी से आपातकाल लगा दिया। आज युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान की हत्या के समान जो ये मौका था उसको पुनर्स्मरण कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। उस यूथ पार्लियामेंट में पक्ष में, प्रतिपक्ष में, जैसे हमारे माननीय संसद के अंदर सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, उस दायित्वों के आधार पर युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से आज ये बहुत सुंदर आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहूँगा वैभव पंवार जी को, रोहित चहल जी को, जो दिल्ली से आकर के ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में अंदर बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घावों के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हमने माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पंवार जी और सब मित्रों के साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, सबके साथ हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में शामिल होकर के युवाओं के साथ संवाद भी किया
और आपातकाल के दरमियान उनकी स्टडी को भी एक बार पुनः सबके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे लोकतंत्र में इसी प्रकार से युवाओं को जागृत करते करते युवा मोर्चा अपनी विचारधारा से भी जुड़ेगा और आपातकाल के कलंक के किए गए उस समय के काले कारनामों को समाज के भी उजागर करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश में अलग अलग स्थानों में विभिन्न कार्यक्रम कर रहा है। उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम और व्यवस्थित कार्यक्रम हमने भोपाल में आयोजित किया। जिस प्रकार से कांग्रेस वर्तमान में भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि संविधान खतरे में है, इसलिए आज देश के युवाओं को यह बात बताने की आवश्यकता है कि यदि संविधान की हत्या करने का काम किसी ने किया तो आज से 50 साल पहले वर्तमान की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया। उस विषय में युवा संसद का आयोजन किया गया आपातकाल के 50 वर्षों में, और युवाओं को पूरा जानकारी देके आज पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हैं यहाँ पर इस सदन में नगर निगम के, जो इस विषय पे एक निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे जो आपातकाल इस देश में लगाया गया था उसके खिलाफ। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हमको मार्गदर्शन मिला। उन्होंने युवाओं से संवाद किया और ये जानने का भी प्रयास किया कि वर्तमान का युवा आपातकाल के बारे में क्या जानता है और उसके बारे में क्या विचार रखता है। तो यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं ने, बेटा बेटियों ने बहुत उम्दा तरीके से उस विषय में अपनी जानकारी रखी, बहुत पुष्ट जानकारी रखी। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी मार्गदर्शन मिला। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आदरणीय रोहित चहल जी इस कार्यक्रम के प्रभारी के नाते, और इस प्रकार युवा मोर्चा की हमारी पूरी टोली इस कार्यक्रम को सफल कराने में लगातार लगी हुई है। कल इंदौर में कार्यक्रम संपन्न हुआ, आज भोपाल में, कल ग्वालियर और नर्मदापुरम में, आज एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी रहने वाले हैं, वो कार्यक्रम गुना में हो रहा है। कल के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर जी रहने वाले हैं। इस प्रकार के आयोजनों की श्रृंखला मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर युवाओं को आपातकाल से परिचित करवाने की कोशिश की, जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी युवाओं को सियासी गुर सिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।